हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आते हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा लेकर आते हो या पीआर होल्डर हो, तो आपको कौन कौन सी जॉब करनी पड़ सकती है, कैसे आप अपनी जॉब को ढूंढ सकते हो। देखो भाई, ऐसा है कि अगर आप माइंड के अंदर ये सेट करके आओगे ना कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, वो जॉब नहीं करनी, सुबह नहीं उठूँगा, शाम को नहीं उठूँगा, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बना ही नहीं है। बल्कि कोई भी कंट्री आपके लिए बनी नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर ना बाहर जाने का मतलब पता क्या होता है? ऐश। अगर सही बात लगी नीचे कमेंट करना। ज़्यादातर जो लोग बाहर जाते हैं वो जाते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा जो लोग बाहर जाते हैं भेड़ चाल, एक गया उसके पीछे दूसरा तीसरा। आपको जो कंट्री सेलेक्ट करनी है ना, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो कि उस जो आपके पास स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री में क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कई बंदे तो ऐसे ही चले जाते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ पर चले जाओ, हो सकता है वो आपका ओपिनियन है, बट अगर आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो तो स्किल्स भी अपनी चेक करो। मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, किसी भी कंट्री तो गलत नहीं कहता मैं। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो आते हैं बंदे वो स्किल्ड आते हैं, किसी भी फील्ड में स्किल्ड हो क्यों ना हो, कारपेंट्री हो गया, प्लम्बर हो गया, मैं कहता हूँ किसी में भी। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो ये अपने माइंड के अंदर सेट कर लो कि 9 to 5 जॉब नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर मिल भी सकती है, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मिल सकती है, नहीं भी, पर ज़्यादातर आपको जो जॉब करनी पड़ेगी वो ऑड जॉब्स हो सकती हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हो या पीआर होल्डर हो, क्योंकि आपके लिए मार्केट यहाँ पर नहीं है। ये नहीं है कि आते ही भाई उन्होंने कहा होगा जी लो आगे भाई साहब बैठो जी कुर्सी के ऊपर, ऐसा नहीं है। कई बंदे ऐसे भी हैं यहाँ पर जो पीआर लेकर आए हैं लेकिन अभी तक उनको जॉब नहीं मिली, 6 से 7 महीने हो गए हैं। इंडिया में उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस था। टाइम लगता है मार्केट को समझने में, वो ऊबर ईट कर रहे हैं। सर्वाइव तो आपको करना पड़ेगा। कितनी देर तक आप पैसे मंगाते रहोगे इंडिया में? यहाँ पर 50 गुना कम हो जाएगा, और आज के डेट में तो जो डॉलर चल रहा है 55 चल रहा है, 55 गुना आपके पैसे कम हो जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर 2 या 3 महीने तक आप अपना सर्वाइवल कर सकते हो, इंडिया से पैसे लेकर आओ या अपनी होम कंट्री से, लेकिन इन एंड आपको यहाँ पर पैसे कमाने होंगे, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट लोग हैं उनको या पीआर होल्डर, दोनों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको डिश वॉशिंग का काम करना पड़ सकता है सर्वाइवल के ऊपर, रेस्टोरेंट में काम करना पड़ सकता है, कार वॉशिंग का हो सकता है, क्लीनिंग का हो सकता है। ये 4 काम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा चलते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर तकरीबन लोगों को करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ आप ये मत सोचिए कि कोई काम बड़ा है या छोटा है, आप अपने स्किल्स को ना थोड़ा सा इन्हेंस करके आओ। पहला स्किल, अगर इंग्लिश नहीं आती है उसको इन्हेंस करके आओ। इंग्लिश का कोई अंत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप उसको बोल पाओ, अपने जो व्यूज़ हैं उनको अच्छे से समझा पाओ, क्योंकि जिस देश में आप जा रहे हो इस देश में ज़्यादातर चलती है इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बहुत वहाँ पर सीख के आओ, थोड़ी बहुत यहाँ पर, और कॉन्फिडेंस लेके आओ। कई बंदे क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि मान लो उनका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो गया, उनको पता कि मैंने जाना है, 4-5 महीने वैसे वेस्ट कर देंगे। उनको पता माइंड मैंने तो चला ही जाना यार, छोड़ो क्या करना। उसको वेस्ट मत करिए, उसके अंदर स्किल्स को सीखिए। मैकडी में काम कर लीजिए, डोमिनोज में काम कर लो, रेस्टोरेंट में ले लो। हमारे यहाँ पर लोग शर्म करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा मेरे भाई। कर सकता है, मतलब करना पड़ सकता है आपको। क्लीनिंग का करना पड़ता है, वो इंडिया जैसा हिसाब नहीं है क्लीनिंग में। यहाँ पर आपको प्रॉपर मशीनें दी जाती हैं, प्रॉपर काम होता है, और जो मालिक है वो भी उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाता है और जो बंदा काम करता है वो भी, दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आप अपना पैसा कमा रहे हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको प्रॉब्लम ही आती रहेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं यहाँ पर आया था 2019 में, तो उसके बाद नवंबर 2019 में आया था, और आज की डेट में देखो नवंबर में वीडियो बना रहा हूँ, तो 5 साल हो गए टोटल। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, पहले तो नवंबर में आया, 10-15 दिन देखने को लग गया, किसी के साथ रहने लग गया था। फिर आगे जाके क्रिसमस की छुट्टियां आ गई, तब काम हो गया। जनवरी में जाकर मैं फिर इंडिया चला गया। फरवरी में 2020 में कोरोना से 1 महीना पहले मैं आया, लोग ना मास्क पहनना शुरू कर रहे थे। मैं जब फैमिली के साथ आया ना, तो मैंने कहा यार मास्क क्यों पहन रहे हैं। तो उस टाइम के ऊपर मुझे पता लगा था कि भाई कोई बीमारी आई है, पर उसने तो पूरा ही वर्ल्ड बंद कर दिया। और मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए, तो भाई साहब इंटरव्यू में कॉल के आना था, नौकरी चलेगी लोगों की जिनकी थी,
तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मुझे भी परेशानी आई। बाय गॉड ग्रेस मेरा पहले से बिजनेस था पीटी की ऑनलाइन क्लासेस का। अगर आप भी पीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं, निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब जॉब सिनेरियो बाकी मैंने फिर अपने आप ही शुरू कर दिया। अगर आपके पास कुछ स्किल्स होंगी, खास तौर के ऊपर जो स्पाउस वीज़े के ऊपर आते हैं, डिपेंडेंट आते हैं, प्राइमरी कैंडिडेट हस्बैंड है या वाइफ है जो डिपेंडेंट आते हैं, उनको इंग्लिश इतनी आती नहीं होती, वो कहता है कि चलो मैं उसके साथ जाऊँगा, पर आप अपना सर्वाइवल करने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा माइंड सेट है ना अपना बनाकर लेकर आना कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कुछ भी जॉब करनी पड़ सकती है। ये ना हो कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहो, ठीक है ना। हमने कहते हैं दूर के ढोल होते हैं सुहावने। 9 to 5 का जॉब लेके आए, शनि ऐतवार ऐश करेंगे। कई बार तो ऐसा टाइम भी आ सकता है आपका बर्थडे होगा या कोई स्पेशल ओकेजन होगा, आप जा नहीं पाओगे, आपकी जॉब होगी, सुबह 4 बजे भी उठना पड़ सकता है। ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि मतलब आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने होम कंट्री में तो हम आराम से उठते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना कुछ किए हमारे के पास पैसे नहीं आएंगे। पैसे नहीं आएंगे तो सर्वाइवल कैसे होगा भाई। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना, चाहे आप पीआर होल्डर हैं या आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। पीआर होल्डर को एक बेनिफिट हो सकता है कि अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट लोग हैं उनके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं। अपने वीज़ा को चेक कर लेना, कोई भी कंडीशन आपको वो नहीं करनी है, तोड़नी नहीं है, अपनी कंडीशन के साथ चलना और अपना ध्यान ना दोनों तरफा देना, स्टडी की तरफ भी और काम की तरफ भी। कई मैंने ऐसे बंदे देखे हैं यहाँ पर आ गए हैं, पैसा कमाने के ऊपर लगे हुए हैं, पीछे स्टडी का कुछ सोच नहीं रहे, वापस चले गए भाई अपनी होम कंट्री में। क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। और अगर 3-4 साल आप यहाँ पर रह गए, यहाँ के तौर तरीके आपने देख लिए, तो आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप कहोगे यार मैं कहाँ आ गया हूँ, अपनी होम कंट्री में। मतलब उसको मैनेज करने में पहले वहाँ पर मैनेज किया, आके मैनेज किया, यहाँ पर सिनेरियो देख लिया, पीसफुल है, हर कोई बंदा अपने काम में लगा हुआ है, किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाता है, सारे बिजी हैं, 24 घंटे काम चलता रहता है। लेकिन अगर आपको जाना पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको। बाकी डिसीजन आपका है भाई, आपने आना है, मोस्ट वेलकम। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत है, करने वाला होना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो जाकर यहाँ पर पैसे बनेंगे, नहीं तो सिर्फ बातें रह जाएंगी। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस बंद कर दी थी बनाना एक्चुअली में, क्योंकि मेरा जो कंटेंट था ना वो तकरीबन लोगों के पास पहुँच चुका था। तो अभी दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि नए जो सिनेरियो है आज की डेट में जो लोग आना चाहते हैं उनको कैसे बता पाऊँ, गाइडेंस दे पाऊँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लोगों ने बहुत वीडियो देखी उस टाइम के ऊपर मेरी, जब कोरोना काल था, इंतज़ार करते रहते थे, याद होगा आपको। अगर आप भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, नीचे कमेंट कर दीजिए, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी क्वेश्चन अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।